प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है और ये तोहफा सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी जीएसटी के उलझे हुए सिस्टम से परेशान हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दिवाली पर आपकी बम्पर लॉटरी लगने वाली है। सरकार जीएसटी का पूरा सिस्टम बदलने जा रही है और इसे नाम दिया गया है नेक्स्ट जेन जीएसटी। अभी जो 4 अलग अलग टैक्स स्लैब हैं, यानी 5%, 12%, 18% और 28%, उन्हें खत्म करके सिर्फ 2 स्लैब लाए जाएंगे, यानी 5% और 18%। जी हाँ, आपने सही सुना, 12% और 28% वाले स्लैब लगभग अब खत्म हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जिंदगी की कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी राहत आम आदमी की जेब पर होने वाली है। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, पढ़ाई लिखाई का सामान और रोजमर्रा के जो इस्तेमाल करने की चीजें हैं, वो सस्ती हो जाएंगी। तो टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। ऐसी चीजें जो रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, उसे टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। फिर सिर्फ 5% के सबसे कम वाले स्लैब में रखा जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। ट्रैक्टर और खेती से जुड़े दूसरे उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर सिर्फ 5% करने का प्रस्ताव है। एक और बड़ी राहत इंश्योरेंस पर मिल सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाला 18% का भारी भरकम टैक्स अब 5% या 0 हो सकता है, जिससे आपकी किश्तें भी सस्ती हो जाएंगी। और अब बात मिडिल क्लास के सपनों की। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जो अभी 28% के सबसे महंगे स्लैब में आते हैं, वो अब 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे। यानी दिवाली पर नया सामान खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रुकिए, हर चीज सस्ती नहीं होगी। सरकार ने कुछ चीजों को महंगा करने का भी प्लान बनाया है और इन्हें कहते हैं डीमेरिट गुड्स। आसान भाषा में कहें तो वो चीजें जो सेहत या समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, उन्हें महंगा कर सकती है सरकार। जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और ऑनलाइन गेमिंग, इन पर 40% तक का भारी टैक्स लगाया जा सकता है, ताकि लोग इनका इस्तेमाल कम करें। तो कुल मिलाकर प्लान ये है कि 12% वाले लगभग सभी सामानों को 5% में और 28% वाले 90% से ज्यादा सामानों को 18% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने ये प्रस्ताव मंत्रियों के एक ग्रुप को भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही इसे जीएसटी काउंसिल में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि दिवाली तक ये नए नियम लागू भी हो जाएंगे। ये जीएसटी सिस्टम में 2017 के बाद का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है और होगा भी। किन सामानों पर कितनी जीएसटी का प्रस्ताव है, अब वो समझिए। जरूरी सामान यानी भोजन, दवाइयां, शिक्षा और रोजमर्रा के सामानों को 0 या 5% पर रखा जा सकता है। घर की जरूरत, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो सकती है। कृषि उपकरण, स्प्रिंकल और फार्म मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। बीमा सेवाओं पर जीएसटी का 18% से घटाकर 5% या 0 किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव है, ताकि वो किफायती बने। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। विशेष दरें हैं, हीरे पर 0.25% और सोने चांदी पर 3% की विशेष दरें शायद नहीं बदली जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग को डीमेरिट गतिविधि मानकर 40% जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। कपड़ा और उर्वरक सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रस्ताव है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और नमकीन जैसे क्षेत्रों में वर्गीकरण संबंधी मुद्दों को हल करने की जरूरत बताई गई है। प्रशासनिक और अनुपालन सुधारों का भी प्रस्ताव है। निर्बाध जीएसटी पंजीकरण के लिए एक तकनीकी क्रिया के माध्यम से 95% आवेदनों को 3 दिनों के भीतर मंजूरी दिए जाने का भी प्रस्ताव है। प्रीफिल्ड जीएसटी रिटर्न व्यवस्था के तहत मैनुअल त्रुटियों और बेमेल आंकड़ों को कम करने के लिए पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न का प्रस्ताव रहेगा। एक्सपर्ट्स के लिए ऑटोमेटिक रिफंड की व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया गया है। क्या सरकार का खजाना कम होगा, ये भी एक सवाल है। वर्तमान जीएसटी राजस्व हिस्सेदारी की बात करें तो 18% स्लैब के अंतर्गत आने वाले सामानों से सरकारी खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व आता है। इस कैटेगरी के सामानों से सरकारी राजस्व का 65% हिस्सा आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं 28% टैक्स स्लैब वाले सामान, जिनमें 11% आता है। वहीं 12% वाले टैक्स स्लैब से 5% और 5% वाले टैक्स स्लैब से 7% राजस्व आता है।
केंद्र को उम्मीद है कि अनुपालन में बढ़ोतरी और टैक्स बेस के विस्तार से राजस्व में होने वाले किसी भी संभावित नुकसान की भरपाई हो जाएगी। फिलहाल प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी समीक्षा 3 मंत्रियों वाला समूह करेगा। उनकी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी, जो उन्हें स्वीकार, संशोधन या अस्वीकार कर सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है, यानी दिवाली पर आपको गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।